जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ की क्लास होती है डेली की सुबह को मेरे भाई 8 बजे, तो आप जुड़ना ना भूला करें। क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे भाई डायरेक्ट वे में कि मैं पिछले आपके लिए 2 दिन क्लासेस नहीं दे पा रहा था, उसमें कोई कारण था भाई मेरी तबीयत ख़राब होने का। तो भाई 2 दिन से क्लास नहीं हुई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो आज चलेंगे भाई सिंपल इंटरेस्ट, हमारा चैप्टर चल रहा था, क्लास 3 है आज। तो क्लास 3 की ओर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। देखो 22 क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। देखो भाई मिश्रधन हमसे पूछा गया है। व्यक्ति ने धनराशि कितनी, मतलब कि जो मूलधन था मेरे भाई वो कितना था, मूलधन कितना था मेरे भाई 75,000 था, 75,000 था मेरे भाई। दर कितनी थी, देखो दर कितनी थी 7.1/2%, मतलब कि 7.5%। समय कितना दिया था, मतलब कि भाई समय कितना दिया था मेरे भाई, 6 वर्ष का समय दिया था, 6 वर्ष का समय दिया था। वहीं देखो हमसे पूछा क्या गया है, मिश्रधन पूछा गया है। देखो मिश्रधन पूछा गया है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी मिश्रधन निकालने में। हमने फार्मूले के आधार पे भी बताया था आपके लिए और डायरेक्ट आधार पे भी, जिस तरीके से आप करते होंगे करिएगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो 75,000 मूलधन है, इसके लिए जोड़ दो। देखो मिश्रधन किसके बराबर होता है, मूलधन और प्लस ब्याज किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, मिश्रधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ब्याज निकाल लेंगे तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। देखो भाई अब ब्याज कैसे निकालोगे, देखो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, देखो 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक। 75,000 का कितना निकालना है, 7.5%। देखो 7 दूनी 14 1 15 और बटा में कितना आ जाएगा 2, ठीक है, गुणा 100, ठीक। यहाँ पर देखो समय कितना लग रहा है 6 वर्ष, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटो इसे, 2 3 6, ठीक। यहाँ से काटो 15 3 45 हो जाएगा। देखो गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 3 45 गुणा 750, ठीक है। इधर इसकी गुणा कर लो, देखो यहाँ पर गुणा कर लो 750 और 45 की गुणा, ठीक। देखो 0 5 5 तो 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, ठीक, गुणा 0 4 5 20 2 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 0 5 7 3 और 3 कितना ब्याज प्राप्त होगा, 33,750, 33,750, ठीक है भाई। अब क्या हमसे पूछा गया मिश्रधन, तो भाई इसमें ऐड कर दो मूलधन में। मूलधन कितना हुआ था प्राप्त, हमारी 75,000 था मूलधन दिया हुआ, 75,000 था। ब्याज कितना था 33,750, 33,750, ठीक है, 750। ये क्या है मेरे भाई, मूलधन है, और ये क्या है देखो ब्याज, और नीचे मेरे भाई क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा, ठीक। जोड़ दो, देखो 0 5 7 8 और 8 कितना आ जाएगा 88,750, 88,750, 88,750, ठीक है। देखो मिश्रधन तो पूछा था, 88,750 कहाँ गलती कर दी हमने, 75,000 राशि थी हमारे पास, वो सॉरी यहाँ पर देखो 7 3 10 होता है, ठीक है, वो गलती हो गई। 1 लाख ठीक है, 1,08,750 हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया है, जो कि 1,08,750 कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर है 23। किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 8.1/3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। यही तो बात पूछी गई। देखो क्या करेंगे हम भाई कि कोई राशि है, देखो दोगुनी करनी है, देखो कोई राशि है दोगुनी करनी है। समय कितना दिया, देखो इसमें केवल समय दिया है, ठीक है। समय मेरे भाई कितना दिया है, 8.1/3 वर्ष का मेरे भाई समय दिया है, ठीक है। 8.1/3 वर्ष का समय दिया है। और साधारण ब्याज पे बोला गया, क्या पूछा गया, मूलधन क्या हो जाएगा,
मूलधन क्या हो जाए मेरे भाई, दुगना। ठीक है, ए रहा मूलधन यहाँ पर, मूलधन रहा, और ए रहा मिश्रधन यहाँ पर। ठीक है, मिश्रधन। दर हमसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ दर हमसे पूछी गई, क्या पूछी गई, दर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या पूछा है कि दोगुनी हो जाएगी, किस दर पर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास मूलधन रहा होगा 1 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि दोगुनी करनी है हमारे लिए। तो मेरे भाई ब्याज कितने का प्राप्त होगा, ब्याज कितने का प्राप्त होगा, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा, हमें दर निकालनी है। देखो दर निकालनी, ब्याज कितने का प्राप्त हो रहा था, 1 का। फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो P मतलब कि मूलधन कितना है मेरे भाई, 1 है, गुणा R पूछा गया है, T कितना दिया है, 8 सही, 1/3 वर्ष, मतलब कि 8 3 24, 1 25/3। ठीक है, यही तो है, 25/3। अब इसके लिए यहाँ से कैलकुलेट करो। देखो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा, इसके लिए कैलकुलेट करो तो R बराबर क्या आ जाएगा, देखो गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो R बराबर क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो यहाँ पर, देखो 25 चौका 100 हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 12% हो जाएगा। तो मेरे भाई दर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 12% की दर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फार्मूला हमने कौन सा लगाया था, ये वाला फार्मूला, SI बराबर PRT/100। ठीक है, ये वाला फार्मूला सिंपल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल मेरे भाई फार्मूले बेस पर होंगे मैं आपको फार्मूले बेस पे आधारित बता दूंगा। जिन सवालों में डायरेक्ट अप्रोच से हम ट्रिक लगा सकते हैं तो भाई उस तरीके से बता दूंगा। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं आपके लिए सिंपल बताऊंगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है देखो 24। 1280 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। देखो भाई धनराशि कितनी है मेरे भाई, मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 1280, कोई दिक्कत नहीं है। दर कितनी दी है देखो, और दर कितनी दी है हमें 5%, 5%, और समय कितना दिया है मेरे भाई, समय कितना दिया है मेरे भाई 3 वर्ष का। ठीक है, पूछा गया है हमसे ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है, ब्याज ही तो पूछा गया। अब देखो भाई ब्याज निकालना है हमारे लिए। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट अगर मैं 5% का दर है, ठीक है, अब 1 वर्ष में 5% प्राप्त हो रहा है, तो मेरे भाई 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15% प्राप्त हो जाएगा। तो 15% प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 5 गुणा 5 × 3 करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 15%। ठीक है, 15% ब्याज प्राप्त होगा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 15%, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 1280 का 15% निकाल दो, 1280 का 15%, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 से काटो, 5 3 15 और 5 दूना के 10। ठीक, 2 से काटो, 2 6 12 और 2 चौक 8, कितना आया 64 गुणा 3, 3 चौक 12, 2 3 6 18, 1 19। ठीक है भाई, ब्याज बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, ब्याज बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 192। ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा 192। अब इसे दूसरे तरीके से देखो, फार्मूले से हम कैसे कर सकते थे, देखो फार्मूले से करते थे ऐसे। क्या पूछा था, ब्याज। ठीक है, ऐसा ही पूछा गया था हमसे। मूलधन कितना दिया मेरे भाई 1280, गुणा दर कितनी दी है मेरे भाई 5%, गुणा समय कितना दिया है मेरे भाई 3 वर्ष। ठीक है, गुणा 100 कर दो, 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 6 12 और 2 चौक 8, ऐसा ही बराबर कितना आ जाएगा 64 गुणा 3, 64 गुणा 3 देखो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई 192। 192 कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो भाई ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, 2 तरीके बता दिए हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25। देखो 25 क्वेश्चन क्या है भाई, इसके ऑप्शन आपके लिए नहीं दिखाई देंगे, तो इसके लिए देखो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 है, मार्कर, देखो
540 पर 6% की वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो इसमें सिंपल कैलकुलेशन नहीं तो भाई फार्मूले से कर लो। देखो भाई राशि कितनी दी है 540, मूलधन कितना दिया है मेरे भाई 540 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। दर कितनी दी है और समय कितना दिया है। पूछा क्या गया हमसे ब्याज, ब्याज पूछा गया है। अभी मैं 2-3 सवाल हैं जो आपके लिए थोड़े कैलकुलेटिव है, वो आपके लिए रखूँगा होमवर्क में ताकि आप थोड़ा कैलकुलेटिव दिमाग पे जोर डालें। तो रुकेंगे आप अंततः। देखो 6% की दर दी है, 6% की दर दी है, समय कितना दिया है 3/1/2 वर्ष का। ठीक है, मतलब कि 3.5 वर्ष का समय दिया है। तो ब्याज निकालना है। अब ब्याज निकालो, देखो यहाँ से कर दो। ठीक है, यहाँ देखो 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, देखो मूलधन कितना दिया है SI बराबर PRT/100 होता है, PRT/100। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज देखो SI कितना दिया है मेरे भाई, SI बराबर P कितना दिया, मतलब कि मूलधन कितना दिया है 540 गुणा दर कितनी दी है 6% की गुणा समय कितना दिया, देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, 2 गुणा 100। ठीक, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 कट चला जाएगा, 2 से काट दो, 2 3 आके 6 और यहाँ 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और यहाँ देखो 2